विधना तो अचरा सामीप्यनंद घर नंद नंदन संग हिली मिली रही नंद नंदन संग हिली मिली रही हे विधना तुझसे अंधेरा हो हे विधना श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों चाहिए? श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर किसकी शरण में जाया जाए? कैसे दयालु? एक दिन मैया यशोदा श्री जमुना जी के पूजन के लिए जा रही, गोपियां संग। श्री कृष्ण भगवान ने कहा मैया कहाँ जा रही? मैया बोली यमुना जी की पूजा करने। कन्हैया बोले मैया मैं भी चलूंगा। मैया मुस्कुराकर बोली तू कब से पुजारी हो गया? तेरी तो चोरी लीला बड़ी प्रसिद्ध, यहाँ चोरी वहां चोरी वहां। मैया बुरे आदमी में भी अच्छी आदत आ ही जाती है। चोर ही सही पर पूजा करने का मन है तो ले चलो ना। अच्छा चल। श्री कृष्ण तैयार, यशोदा मैया तैयार। यशोदा जी गई, गोपियां गई, श्री कृष्ण भगवान गए। वहां माता यशोदा ने दीपक जलाया, जमुना जी की आरती की, दीपक प्रवाहित कर दिया। गोपियों ने भी दिए जलाए, जमुना जी की आरती करके दीपक प्रवाहित कर दिए। और बाद में मैया यशोदा ने प्रणाम किया जमुना मैया को। हे जमुना मैया मेरा कन्हैया सदा प्रसन्न रहे। गोपियों ने भी प्रार्थना की और प्रार्थना प्रणाम करने के बाद गोपियां और यशोदा मैया आंख बंद करके बैठ गई। अब श्री कृष्ण कभी तो आंख मूंदे हुए मैया और गोपियों की ओर देखें, कभी जमुना जी में बहते हुए दियों की ओर देखें। उन्होंने कहा दीपकों से कि तुम बहते जा रहे हो और हम देख रहे हैं, अनादिकाल से तुम बहते रहे हो, ये कर्म की धारा में बहते जा रहे हो। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी। ये कर्म कथा ही जमुना जी हैं। ये कर्म तो इसका ये फल, ये कर्म तो इसका ये फल, और फल निश्चित मिलता है। देखो एक आदमी अपने रास्ते से जा रहा था, रास्ते के किनारे उसे आम का बगीचा मिला, बड़ा सुंदर बगीचा। अब उस आदमी ने आम के वृक्ष में लगे हुए फल देखे। अब आप विचार करो, फल देखा किसने? आंख ने। आंख ना होती तो कैसे देखता? लेकिन उस फल वृक्ष के पास क्या आंख चलकर जा सकती है? तो चलकर गए कौन? पांव। तो जिसने देखा वो गया नहीं, आंख ने देखा, गए पांव। जब पांव चाहे तो फल तोड़ सकते हैं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने। इसका मतलब जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने। अच्छा हाथ को स्वाद मिल जाएगा कि फल खट्टा है कि मीठा? हाथ को तो स्वाद नहीं मिलेगा।
तो जिसने फल तोड़ा उसने चखा नहीं, चखा रसना ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने। और एक अद्भुत बात, जिसने चखा उसने रखा नहीं। जिसने चखा उसने रखा नहीं, चखा रसना ने, रखा पेट ने। इतने में बगीचे का माली आया और चोरी से फल तोड़कर खाते हुए देखा। दबे पांव डंडा लेकर पीछे से आया और उसने पीठ में 2-4 डंडे जमा दिए। अब बताओ इस पीठ का न लेना न देना, पीठ न लेने में न देने में। फल देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने और पिटे पीठ। यह बात तो समझ में नहीं आती भाई, पिटे पीठ। एक महात्मा से किसी ने यह कहानी सुनाई। महात्मा बोले इस कहानी में ही तुम्हारा उत्तर है। कैसे? बोले थोड़ा सा आगे बढ़ो। पीठ में डंडे की चोट लगी तो दर्द हुआ? हाँ हुआ। तो रोया कौन? आंसू कहां से निकले? आंख से ही। तो चाहे जितने चक्कर के बाद मिले, फल उसी को मिलेगा जिसका गुनाह है। तो आइए मित्रों, हम सभी इस समय भगवान श्री राम के विवाह की कथा हम लोग सुन रहे हैं, जिससे सुन लेने मात्र से मानव जीवन के सारी व्याधियों का नाश हो जाता है। अरे कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो, यही भांति देव पूजाई सीतहि सुभग सिंहासन दियो। जो कुल रीति परंपरा होती है वो सभी स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वह आदर पूर्वक सभी पूजाएं की जा रही हैं। तो इस प्रकार से देवताओं की पूजा करके और सीता जी आज सबकी पूजा करके उनको इस प्रकार से देवताओं की पूजा करके उनको सुंदर सिंहासन दिया गया। फिर आगे अरे सिया राम अवलोकनी परत पर प्रेम काहुल लखी परे, मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कभी कैसे करे। भगवान सिया राम के विवाह की कथा इसको कैसे प्रकट कर सकता है? कौन सा कवि कर सकता है? क्योंकि वो तो स्वयं परमात्मा है और माँ जगदम्बा जगत जननी है। उसको मन बुद्धि वाणी से परे की बातें हैं, इसलिए कोई कवि कैसे वर्णन कर सकता है। फिलहाल जो भी हो रहा है आप लोग उसे बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर आगे क्या होता है? अरे होम समय तनु धरि अनल, होम का जब समय आ रहा है तो अग्नि देवता स्वयं अपना रूप लेकर के प्रकट होते हैं। अरे होम समय तनु धरि अनल, अति सुख आहुति लेत। बताइए
ये सब विचित्रताएं आपको कहीं और सुनने को नहीं मिली होंगी मित्रों, कि अग्नि देवता स्वयं आकर के और प्रेम सहित आहुतियां वो ग्रहण कर रहे हैं। क्या दिव्य समय है, क्या दिव्यता है। भगवान श्री राम और मां जानकी की विवाह की कथा। प्रवेश धरि वेद सब, वहां पर ब्राह्मणों का भेष बना करके सारे वेद जितने हैं वो सभी उपस्थित हो रहे हैं। प्रवेश धरि वेद सब, और कहीं विवाह विधि दे। आज आप लोगों को ऐसे ऐसे रहस्य की बातें मिलेंगी कि शायद आप सभी इन कथाओं को बहुत बारीकियां एक एक सुनने को पा रहे हैं। शायद ये नहीं मिल पाती हो आपको, तो आप लोग अगर बहुत ध्यान से लगे रहेंगे तो मां जानकी और मां श्री भगवान श्री राम के विवाह में जितने वेद हैं चारों, ये सभी ब्राह्मण का भेष बना करके और स्वयं विधि और विधान का वर्णन से वहां करवा रहे हैं सभी काम। हरे जनक पाठ महिषी जग जानी, जनक पाठ महिषी जग जानी, और सिया मात की जाई बखानी, सिया मात। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। क्यों? अरे सुजस सुकृति सुख सुंदरताई, सब समेत विधि रची हो बनाई, सब समेत विधि अरे रची ही बनाई। तो सुजस सुकृत यानी सभी पुण्य सुंदरता सभी को बटोर करके विधाता ने संवार करके तैयार किया है। हाँ, आइए आगे क्या हुआ, बड़ा ही मनोरम दृश्य आ रहा है। आर्य समय जानी मुनि बरन बोलाई, समय जानी मुनि बरन बोलाई, अरे सुनत सुहासिनी ओ सुनत सुहासिनी साधन लाई, सुनत समय जान करके श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया और यह सुनकर के सुहागिन स्त्रियों ने उन्हें आदर पूर्वक ले आई और सुनैना सुनैना यानी जनक जी की पटरानी माँ जानकी की माता जी जो हैं, जानकी जी को बाईं ओर ऐसे सो रही हैं भगवान श्री राम की ओर माँ सीता कि मानो हिमाचल के साथ मैना सुशोभित हो रही है। तो कनक कलश मणि को पररूरे, कनक कलश मणि अरे को पररूरे, सुचि सुमन सुगंध मंग
शुचि सुगंध मंगल जल पूरे, शुचि सुगंध। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश मणियों के सुंदर परात में राजा और रानी ने आनंदित होकर के हर निज कर मुदित राय उर अरु रानी, हो निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे पानी आनी, धरे राम के। वो जो मणियों से भरी हुई परात को भगवान के सम्मुख आनंदित होकर के मां सुनैना और महाराज जनक जी ने रखा भगवान के सम्मुख। तो पढ़ई वेद मुनि पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, अरे गगन सुमन झरी अवसर जानी, गगन सुमन। मुनिगण वहां बैठ करके वेद का अध्ययन कर रहे हैं और मंगल वाणी, मंगल गीत, मंगल उच्चार कर रहे हैं। उच्चारण इतना देख करके आसमान से मधुर पुष्पों की वर्षा होने लगी। तो बरु बिलो की बर बिलो की दंपति अनुरागे, बर बिलो की दंपति अनुरागे, अरे पाए पुनीत, अरे पाए पुनीत पखारन लागे, पाए पुनीत। इस प्रकार से ऐसे शुभ अवसर को पा करके महाराज जनक और मां सुनैना ने उनके पैर को पखारना प्रारंभ किया, दुल्हा के पैर को धोने लगे। तो मित्रों, बड़ी ही सुंदर दृश्य है, क्योंकि मां जानकी और भगवान श्री राम का विवाह जो नर और नारी सुनते हैं या गाते हैं, उनका जीवन ये मनुष्य रूप का धन्य हो जाता है। तो मित्रों, आपको ये हमारा कार्यक्रम, ये हमारी कथा कैसी लग रही है, कमेंट जरूर हमको बताएं। और यदि नए हो तो चैनल को हमारे आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें वीडियोज को हमारे लाइक और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करें, क्योंकि इस कलकाल में भगवान की कथा ही बड़ी दुर्लभ है। बाकी तो और कुछ आप अर्जित कर सकते हैं, कमा सकते हैं सब कुछ।